दोस्तों मेरा नाम है पंकज और हमारे से मिस्टर पंकज बंजारा में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देख लिया हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना दिया जाता है। ठीक, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सरकार द्वारा 1,000 रुपये एक माह में दिया जाता है, यानी कि साल का 12,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक, इसमें क्या है, अब इसमें भी ई-केवाईसी कराया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक, तो इस वीडियो में आपको बताएं कि ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं, ई-केवाईसी आपको कहाँ पे जाके करना है, शिविर कहाँ पे लगेगा, और साथ ही आपको बताएंगे इसका डेट कब से कब तक है। और ये आपको बता दें कि ये चरण में होने वाला है, पहला चरण, दूसरा चरण, ऐसे करके होने वाला है। ठीक, तो जो सरकार है वह पहले चरण में इन लोग का करना है, उसके बाद इन लोग का करना है, ऐसे नाम भेजेगा आंगनबाड़ी कर्ताओं के पास। ठीक, तो आंगनबाड़ी जो महिलाएं होती है, ठीक, उनके पास लिस्ट आएगा कि इनका करना ऐसे करके फिर वो जाके कराएंगे। ठीक, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, फिर अब कॉस्ट होने वाला है तो आंगनबाड़ी वाला करा सकते हैं, पंचायत करा सकता है, या फिर इसको कराने वाले हैं आप CSC से करा सकते हैं। ठीक, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताएं हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो। ठीक, तो और साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो के साथ साथ हमें गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी का आता है, ठीक, और साथ ही स्कूल में जो बच्चों का होता है, कॉलेज का होता है, और सरकार द्वारा निकालने वाली नई नई योजनाओं, सारी चीज़ के हम वीडियो इस चैनल पे डालते रहते हैं। ठीक, तो हम लोग आ गए हैं हमारे वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या, देखिए, महतारी वंदन योजना ई-केवाईसी परियोजना। ठीक, महतारी वंदन योजना का ई-केवाईसी का परियोजना है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लोग किस लिए करा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो आप देख सकते हैं उद्देश्य क्या है महतारी वंदन योजना का, क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक विवाहित महिला को प्रति माह 1,000 रुपये, यानी कि प्रति वर्ष 12,000 रुपये की राशि उनके पंजीकृत एवं आधार सीडिंग बैंक खाते में प्रदान की जाती है। राज्य की ऐसी महिलाएं जिन्होंने महतारी वंदन योजना हेतु आवश्यक पंजीकृत किया है किंतु आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी लंबित है। ठीक, ऐसे छूटे हुए हितग्राहियों के लिए CSC वैली द्वारा ग्राम पंचायत भवन या वार्ड कार्यालय में उनके ई-केवाईसी का कार्य त्रुटि रहित एवं समयबद्ध रूप से संपादित किया जाना है ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हो सके, बताया गया है। ठीक, यानी कि जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है उनके लिए KYC कराना जरूरी, कराएंगे सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक, लक्षित, यानी कि यहाँ पे सबके लिए कराना होगा, लेकिन पारी पारी जो लिस्ट आएगा उनके हिसाब से। ठीक, लक्षित हितग्राही यहाँ पे बताया है, ई-केवाईसी की प्रक्रिया केवल ई-केवाईसी प्रमाणीकरण हेतु छूटे हुए हितग्राहियों के लिए है जिनकी सूची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध होगी। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके लिए है। ठीक, तो छूटे हुए हितग्राही क्या, छूटे हुए ई-केवाईसी प्रक्रियाओं में ई-केवाईसी प्रमाणीकरण हेतु छूटे हुए हितग्राहियों के लिए। ठीक, उनकी सूची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास होगी। शिविर स्थल कहाँ कहाँ शिविर लग सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में चयनित ग्राम पंचायत भवन में एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में, जो पार्षद का क्षेत्र हो तो पार्षद वाला, ठीक, उसमें वार्ड कार्यालय में लगेगा। ई-केवाईसी कार्यविधि क्या है, ई-केवाईसी की प्रक्रिया परियोजना प्रारंभ होने से 15 दिन तक, यानी कि प्रारंभ होगा उससे 15 दिन तक चलेगा। ई-केवाईसी कार्य हेतु पूर्व तैयारी आपके पास क्या क्या होना चाहिए ई-केवाईसी कराने से पहले। ठीक, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ई-केवाईसी हेतु छूटे हुए हितग्राहियों को शिविर से संबंधित कार्यक्रम हेतु सूचित कर सिविल स्तर तक लाने संबंधित कार्यवाही करना। ठीक, यहीं की बताया गया है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके पास जो लिस्ट आएगा ई-केवाईसी में छूटे हुए हितग्राही हैं, ठीक, उनको शिविर तक लाना। ठीक, उसके बाद दूसरा है ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी आदि से समन्वय कर ई-केवाईसी के लिए ग्राम पंचायत भवन या वार्ड कार्यालय में बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। दूसरा उनका जो है, दूसरा यहाँ पे जिम्मेदारी होगा कि ग्राम पंचायत भवन या वार्ड कार्यालय में बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी। और तीसरा है CSC वैली द्वारा हितग्राहियों के ई-केवाईसी के लिए निर्धारित समय सारणी को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना। सूचना बोर्ड बुनियादी
व्हाट्सएप ग्रुप आदि माध्यम से। यहाँ पे बताया गया है कि जो लिस्ट उनको मिलेगी, ठीक, उनको CSC वैली तक पहुँचाना है, ठीक, या फिर लोगों तक पहुँचाना, ये सब उनका काम होगा आंगनबाड़ी वालों को। तो जो उनके पास लिस्ट आएगा उसको प्रकाशित करना है, फैलाना है गाँव में, ठीक। जिला स्तर पर CSC जिला प्रबंधक महिला बाल विकास के अधिकारी द्वारा शिविर कार्यक्रम का समन्वय करना, ठीक। यहाँ पर बताया गया है जिला स्तर CSC जिला प्रबंधक के द्वारा, ठीक, क्या करना है, कार्यक्रम का समन्वय करना है। उसके बाद KYC हेतु आवश्यक उपकरण क्या क्या आपके पास होना चाहिए अगर आप KYC करना चाहते हैं तो। कार्यशील कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। बायोमेट्रिक डिवाइस, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैनर, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर होना चाहिए जो KYC पोर्टल की संगत हो, ठीक। मार्फो, मंत्रा, स्टार्टेक ऐसा करके हो सकता है, तीनों में से देखिए, मार्फो, मंत्रा, फिर स्टार्टेक आदि, ठीक। उसके बाद और क्या होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। वेब कैमरा लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए। KYC प्रक्रिया में सावधानी, क्या क्या सावधानी है देख सकते हैं आप। CSC वैली द्वारा महतारी वंदन योजना की छूटी हुई पात्र सूची से हितग्राही की पहचान कर मिलान करना, ठीक है, कि बताया गया है जो छूटी हुई महिलाएं हैं जिनका करना है उनका लिस्ट आंगनबाड़ी वालों के पास आएगा, उसमें एक बार नाम मिला लेना, ऐसा बताया गया है, ठीक। दूसरा यहाँ पर देखिए सावधानी में, हितग्राही के द्वारा आधार कार्ड में नाम दर्ज एवं जन्म तिथि एवं अन्य विवरण आदि का मिलान करना होगा। और यहाँ पे बताया गया है, अब कर रहे हैं तो आपको ध्यानपूर्वक कराना होगा वहाँ पे। अब आपको अपना नाम देखना है और जन्म तिथि देखना है और अन्य विवरण वहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तीसरा सावधानी है, आधार नंबर एवं महतारी वंदन योजना हेतु पंजीकृत ID की पुष्टि मतलब का जो मोबाइल नंबर होता है वो, ठीक। और उसमें क्या है, हितग्राही एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कराना होगा, ठीक है, यानी कि कार्यकर्ता से करना। उसके बाद क्या, हितग्राही का KYC हेतु आवश्यक चरण कौन कौन से चरण में होगा, तो KYC हेतु तैयार पोर्टल में लॉगिन कर हितग्राही का आधार एवं पंजीकृत क्रमांक की प्रविष्टि करना, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहाँ पे लॉगिन करना होगा, उसके हितग्राही का आधार नंबर एवं पंजीयन क्रमांक की प्रविष्टि करना है कि डालना है, ठीक। उसके बाद हितग्राही का आधार प्रमाणीकरण हेतु फिंगरप्रिंट या IRS इनकी जो आई सेप कैप्चर होता है, कैप्चर का चयन कर लेना है, ठीक। उसके बाद क्या है, आपको तत्पश्चात हितग्राही का लाइव फोटो करना है, कैप्चर करना है। उसके बाद हितग्राही का बायोमेट्रिक उपकरण द्वारा प्रमाणीकरण पूर्ण करना होगा, यह बताया गया है। उसके बाद सफल KYC के पश्चात क्या करना है, कार्यकर्ताओं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदत्त सूची में KYC डन अंकित कर अपडेट करना, ठीक। यानी कि डन हो गया है, ये उनके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रदत्त सूची में दिखाई देगा, ये बताया गया है। अगर KYC सफल होने पर आपको क्या करना है, तो यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है तो हितग्राही को सलाह दें कि वो अपने आधार केंद्र जाकर बायोमेट्रिक को अपडेट करवाए और यह प्रक्रिया सफल होने तक जारी रखें, ठीक है। कि बताया गया है अगर आपका फिंगर वहाँ पे नहीं आ रहा है KYC कराते समय तो आपको जाके अपना आधार अपडेट कराना होगा, आधार केंद्र में बताया गया है, ठीक। उसके बाद क्या है, KYC के असफल होने का कारण दर्ज करें, यानी कि अगर आपका KYC नहीं हो रहा है या फिर असफल हो गया तो उसका कारण आपको दर्ज करना होगा। जैसे नाम का असंगत होना, जैसे सरनेम में चेंज हो रहा है, सरनेम कैसे, जैसे कोई विवाहित महिला है तो उनको भी इसके अंतर्गत मिलता है, क्या पेंशन मिलता है उनको 500 रुपये, तो अलग से और दिया जाता है सरकार द्वारा। तो या फिर कुछ प्रकार के नामों में क्या है, चेंज वेंज करा लिए रहते हैं या फिर कुछ दिक्कत हो जाता है तो नाम, आधार नाम असंगत, फिंगरप्रिंट जैसे मैच नहीं खाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी परेशानी आ सकती है, तो आपका असफल होता है तो आपको कारण वहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद संबंधित हितग्राही या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुधार हेतु परामर्श दें, यानी कि अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है, गड़बड़ यानी कि अगर सफल नहीं होता है, सफल हो जाता है तो उसका जो कारण है वो आपको पता चलता है, तो आपको हितग्राही संबंधित या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुधार हेतु परामर्श देना होगा, ठीक। उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश देख सकते हैं कौन कौन से आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो वैली हेतु दिशा निर्देश, ठीक है, CSC वैली हेतु क्या क्या दिशा निर्देश है, तो यहाँ पे उनके लिए महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का KYC कार्य ग्रामीण क्षेत्र में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र हेतु चयनित ग्राम पंचायत भवन एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में ही संपन्न किया जाएगा। यानी कि बताया गया है कि ग्राम पंचायत में या फिर वार्ड कार्यालय में ही संपन्न करना होगा। उसके बाद KYC का कार्य सिर्फ CSC वैली द्वारा ही किया जाएगा। उक्त कार्य CSC वैली के अधीन
कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा नहीं किया जाएगा। इनकी बताया गया है जो सीएससी वैली है उनके ही द्वारा, इनकी ऑपरेटर जो होते हैं सीएससी वैली उनके द्वारा किया जाएगा। अन्य ऑपरेटर जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे नहीं किया जा सकता। उसके बाद तीसरा और है ये कि वैसे कार्य पूर्ण रूप से निःशुल्क है, हितग्राही से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। ये आपका सबसे मेन टॉपिक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई शुल्क नहीं लगने वाला है, आप कभी भी शुल्क ना दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है कभी भी शुल्क न दीजिए। ई केवाईसी कार्य पूर्ण रूप से निःशुल्क है, हितग्राही से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद चौथा है यदि कार्य पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समन्वय से किया जाना है, अतः शिविर आयोजन हेतु पूर्व आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर नियमित तिथि एवं स्थान पर शिविर का आयोजन किया जाना है। इनकी आयोजन वहाँ पर बताया गया है, शिविर लगाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको सूचित करेंगे। उसके बाद सीएससी वैली द्वारा किसी भी स्थिति में चयनित स्थल के अतिरिक्त अपनी शॉप में कैसे कार्य नहीं किया जाना है। यहाँ भी बताया गया है कि जो सीएससी वैली होते हैं वो अपने दुकान में ई केवाईसी का कार्य नहीं कर सकते हैं। उनको जो ग्राम पंचायत या फिर वार्ड प्रोवाइड होगा, वार्ड कार्यालय, वहीं पे जाके करना होगा या फिर शिविर में। शिविर का आयोजन चयनित स्थान पर 15 दिवस के लिए आयोजित किया जाना है। अगर आपका शिविर आपका वहाँ पे होता है, जैसे कि ग्राम पंचायत में शिविर है, तो वहाँ से 15 दिन वहाँ पे लगेगा, ऐसा बताया गया है, ठीक। उसके बाद इनके दिशा निर्देश है। उसके बाद 7वां में है प्रत्येक दिन एक केवाईसी शिविर में उपस्थित हितग्राहियों की सूची एवं हस्ताक्षर रजिस्टर में अंकित करें। यानी कि आपको वहाँ पे रजिस्टर में अंकित करना होगा कितने हितग्राहियों का आपने किया है, उनका हस्ताक्षर भी लेना होगा। उसके बाद 8वां में शिविर स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि लाभार्थियों की पहचान में सुविधा हो। यानी कि शिविर स्थल में आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होना भी जरूरी है, ये बताया गया है। उसके बाद प्रतिदिन शिविर समाप्ति के बाद केवाईसी की संख्या एवं लंबित मामलों की रिपोर्ट व्हाट्सएप या मेल द्वारा जिला प्रबंधक सीएससी को भेजें। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपने एक दिन में कितने का किया है, कौन कौन सा बचा है, डाउन हुआ है, असफल हुआ है, सबको आपको जिला प्रबंधक सीएससी को भेजना होगा। उसके बाद 10वां शिविर प्रारंभ करने से पहले सिस्टम डिवाइस एवं इंटरनेट कनेक्शन की जांच कर ले ताकि बीच में कोई रुकावट ना हो। यह बताया गया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो आपके सिस्टम में, तो सबसे पहले आपको सब कुछ सेलेक्ट कर लेना होगा, यानी कि चेक करना होगा सिस्टम है, डिवाइस है, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं निर्देश, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे निर्देश है, तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो ध्यान से सुनिए। पहला है महतारी वंदन योजना के छूटे हुए हितग्राहियों को सूचित करने एवं शिविर स्थल तक केवाईसी हेतु लाना। आपको ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हेतु दिशा निर्देश, ये आपको भी बताता है कि ये आपका क्या है, हक है। यानी कि आपको ये सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले प्रोवाइड कराते हैं, नहीं कराएंगे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, छूटे हुए हितग्राहियों को सूचित करना होगा। उसके बाद दूसरा है यदि किसी हितग्राही का डेटा मिसमैच या फिर तकनीकी समस्या से आता है तो उसे ब्लॉक और सुपरवाइजर जिला समन्वयक को तुरंत सूचित करें। कुछ दिक्कत होता है आपके में, पैसा वैसा नहीं आता है, अब इनकी मिस्टेक हो जाता है कुछ, ठीक, या तकनीकी समस्या आती है तो वो तुरंत सूचित करेंगे ब्लॉक सुपरवाइजर को। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में मुनादी कराना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हाँका पारेंगे कोतवाल से या फिर आपको सूचित करेंगे अपने माध्यम से, ऐसे बताएगा। उसके बाद शिविर की तिथि, समय एवं स्थल की जानकारी कम से कम 2 दिन पहले हितग्राही तक पहुँचाए। यानी कि आपको हितग्राही है तो आप तक 2 दिन पहले पहुँच जाएगा, ठीक, शिविर का स्थान और समय उसके बताएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत भवन सचिव, सरपंच एवं वार्ड परिषद सीएससी वैली द्वारा सम्मानित स्थान तक शिविर का आयोजन करना होगा। उसके बाद हितग्राही के पहचान संबंध से संदेह की स्थिति में स्थानीय प्रमाण या दस्तावेज से पुष्टि में सहयोग करे। उसके बाद यदि कोई पात्र महिला केवाईसी से वंचित रह जाती है तो उनकी सूचना वैली या पर्यवेक्षक से। तो यही भी बताया गया है कि अगर कोई पात्र महिला है वहाँ वंचित रह जाते, अगर आप भी वंचित रह जाते किसी कारणवश, तो आप उनको सूचित करेंगे, वो आगे सूचित करेंगे, ये बताया गया है। उसके बाद शिविर स्थल पर कुर्सी, टेबल, बिजली आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत सचिव से सुनिश्चित करें। हितग्राहियों की पंक्ति क्रम में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि भीड़ प्रबंधक सुचारू हो। यहाँ के बताया गया है अनुशासन में कराना है सब चीज़, ऐसे बताया गया है। उसके बाद संयुक्त समन्वयक दिशा निर्देश, सबके लिए दिशा निर्देश है। शिविर से पहले एक संयुक्त बैठक हो जिसमें हितग्राही सूची, शिविर स्थान, समय एवं
प्रक्रिया तय हो। यहाँ पे बताया गया है कोऑर्डिनेटर मीटिंग एक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा में है दोनों मिलकर वार्ड या ग्राम या वार्ड स्तर पर सुनिश्चित करें कि कोई पात्र महिलाएं केवाईसी से वंचित न रहें, कि सबको सबका होना चाहिए केवाईसी। ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी बताया गया है। उसके बाद शिविर के अंत में प्रतिदिन संयुक्त रूप से शिविर रिपोर्ट जिलाधिकारियों और जिला प्रबंधन को साझा करें। ये आपको एक मीटिंग करके सब यहाँ पे करना होगा, सब चीज़ आपको बताना होगा, यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।